ये जाते वक्त रास्ते में हमको ऐसे साइट सीन देखने मिले जो बहुत ही सुंदर है और प्रकृति के एक नेचुरल सुंदरता को दिखा रहे हैं। देखिए गाइस, ये कितनी प्यारी एक झरने में से निकले हुए एक ग्लेशियर से पानी है जो आपको एक रिवर के रूप में दिखेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ रुककर हमने कुछ देर यहाँ का मौसम का और क्लाइमेट का एंजॉय किया। बहुत ही खूबसूरत रिवर है। गाइस, हम निकल गए हैं गुरदुम्बा लेक के लिए और जो आगे जाकर हम आपको दिखाएंगे वहाँ का व्यू कैसा है। बने रहिए गाइस हमारे साथ आप। देखिए गाइस, हम इसी रास्ते से आए हैं। ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, यहीं से आए हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और अब हम आगे की लिए जा रहे हैं, अपनी आगे की जर्नी पूरी करते हैं गाइस। ये सुबह का वक्त है। आपको यहाँ पर इतने सुंदर साइट सीन है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। ये बहुत ही खूबसूरत और ठंडे ग्लेशियर का पानी है जो यहाँ पे आ रहा है गाइस। चलते हैं हम आगे, आगे का आपको व्यू कराते हैं। तो गाइज, ये हमारी इंडियन आर्मी थी जिन्होंने हमारा परमिट चेक किया। ये बॉर्डर है, बॉर्डर हमने अब क्रॉस कर दिया है गाइज। तो अब हम आगे अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उनके रास्ते होते हैं। तो गाइज, वही बात है यहाँ पर कि मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत यहाँ के रास्ते हैं। हेलो गाइस, तो अब हम पहुंच गए हैं गुरदुम्मा लेक। गुरदुम्मा लेक का आपको फर्स्ट व्यू कराते हैं गाइस। गाइस, ये अपने आप में एक मिस्ट्रियर लेक है। इसका मिस्ट्रियर ये है कि इसका पूरा हिस्सा एक फ्रोजन लेक का है। पूरा फ्रोजन लेता है, लेकिन एक हिस्सा इसका पानी का मेल्ट बना रहता है, जैसा आपको दिख भी रहा होगा पिक्चर के अंदर। ये मेल्ट हिस्सा इसका पानी का बना रहता है, चाहे कितना भी माइनस टेम्परेचर क्यों ना हो। यही मिस्ट्री है इस लेक के बारे में। यह बौद्ध धर्म और सिख धर्म के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है यहाँ का, मेन सिक्किम का। इसी की वजह से टूरिज्म यहाँ बहुत बढ़ता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे रेयर लेक है जो इतनी ऊंचाई पर है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह झील का नाम गुरु प्रदम्बा सांब के नाम पर रखा गया है, जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तिब्बत बौद्ध धर्म के संपादक थे, जिन्होंने इस झील की यात्रा की थी। तो फ्रेंड्स, हम निकल गए हैं लाचेन से, जो गुरु डोंग मार्ग लेक थी। अब हम जा रहे हैं लाचुंग की तरफ, जो 0 पॉइंट है। कल हम 0 पॉइंट घूमेंगे गाइस। तो वहीं पे हमने एक होटल लिया है और उस होटल में हम रुकेंगे गाइस, जिसका नाम है ईतो मितो, जो मुझे बहुत पसंद आया गाइस। यही ईतो मितो है। ये देखिए, यहाँ पर हमने वन फायर किया और ये देखिए हम एंजॉय कर रहे हैं होटल के अंदर। सुबह मॉर्निंग में हम 0 पॉइंट जाएंगे गाइस। तो हम निकल गए हैं 0 पॉइंट की तरफ, सुबह अपनी मंजिल की तरफ। अब तो गाइस, ये 0 पॉइंट लाचुंग टूरिस्ट अट्रैक्शन का मेन सिक्किम में स्थिर है। यह एक पर्यटन स्थल है और इसकी ऊंचाई 15,300 फीट है। इसे 0 पॉइंट कहा जाता है क्योंकि यह एक सड़क का अंत है। यह भारत और चीन की सीमा के पास है। इसके लिए नागरिकों के लिए यह स्थान प्रतिबंधित है। तो गाइस, यहाँ पे आने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जो भी आपकी ट्रैवल एजेंसी होगी उसको आप बोलिए कि आपके लिए यह पैकेज पूरा बुक करें और परमिशन लें, क्योंकि बिना परमिशन के यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। देखिए गाइस, यहाँ पर मैगी वगैरह भी मिलती है जो आप लेकर यहाँ पर खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं।
और जो भी आइस में चलने के लिए आपको शूज वगैरह चाहिए वो बाहर ही मिलते हैं गाइस, तो आप उनको हायर कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं वो शूज को। तो गाइस यहाँ पे आइए, यहाँ के दृश्य बहुत ही मनमोहक दृश्य हैं जो आपके मन को मोह लेंगे। तो गाइस यहाँ पे आने का आपको बार बार मन करेगा, प्लीज। तो गाइज अब हम युमथांग वैली में आ गए हैं, जिसे सिक्किम की फूलों की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक पर्यटन स्थल है और मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ सिक्किम का। यह घाटी अपने में सुंदर दृश्य और बेहतरीन फूलों के लिए जानी जाती है। यहाँ पत्थरों से भी फूल खिलते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। ये घाटी इसके लिए बहुत फेमस है। और देखिए गाइस, अगर आप सर्दियों के सीजन में या विंटर के सीजन में आते हैं तो आपको इस तरीके के फूल यहाँ मिलेंगे। ये फूलों से इस तरीके से ये घाटी पूरी भर जाती है और एक सुंदर दृश्य अपने आप में देखने मिलता है गाइस। ये कुदरत का एक करिश्मा है जो इस तरीके के फूल खिलते हैं यहाँ पर। और ये जगह अपने आप में कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पे लोग कैंपिंग और ट्रैकिंग भी करने आते हैं दूर दूर से। की कुछ फेमस जगहें, युमथांग हॉट स्प्रिंग वाटर स्प्रिंग देखने मिलेगा, लाचुंग मोनिस्ट्री देखने मिलेगा, जीरो पॉइंट, और सिंगवांग रोडन रोडन सेंचुरी जैसे आकर्षण देखने मिलेंगे गाइस यहाँ पर, जो अपने आप में एक प्रकृति सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चीजें गाइस यहाँ पर जरूर देखिए, आप आते हैं तो। अब हम दार्जिलिंग के लिए निकल गए हैं और दार्जिलिंग अपने चाय बागानों के लिए बहुत फेमस है। इस तरीके के दृश्य आपको रास्ते में देखने मिलेंगे गाइस। तो गाइस अब हम सुबह जल्दी उठ गए हैं क्योंकि हमको टाइगर हिल जाना है। ये देखिए यहाँ का सनराइज देखने के लिए लोग आते हैं टूरिस्ट। यहाँ का मेन अट्रैक्शन ये सनराइज है। ये धीरे धीरे देखिए सूरज किस तरीके से ऊपर आ रहा है गाइस। तो अगर आप भी यहाँ आते हैं तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा सुबह ये सनराइज देखने के लिए। यहाँ से आपको कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट के अद्भुत दृश्य भी दिखाई देते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल का महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदु रहा है और गाइस भारतीय सेना ने इसे पाकिस्तानी सेना से वापस जीतने के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। यह दार्जिलिंग रोप वे है। रंजीत वैली पैसेंजर केबल कार के नाम से जाना जाता है। इस रोपवे की शुरुआत 1968 में हुई थी, जिसे चाय बागानों की देखभाल के लिए बनाया गया था और ये भारत की पहली केबल कार थी। यहाँ से चाय बागानों के दृश्य और जंगल, घाटी और नदियों के सुंदर दृश्य देखने मिलते हैं। इसके चार्जेस डिपेंड करते हैं सीजन के ऊपर। सीजन के हिसाब से इसके चार्जेस कम और ज़्यादा होते रहते हैं गाइस।
यह दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, जिसे DHR भी कहा जाता है। DHR का निर्माण 1881 में हुआ था और यह एक लोकप्रिय पर्यटन ट्रेन है। यह ट्रेन में एक संकीर्ण गेज 610 मिलीमीटर रेलवे लाइन है, जो इसे खड़ी ढलानों और घुमावदार रास्तों से होकर गुजरती है। यह स्टील ट्रेन अंग्रेजों ने बनाई थी और इसका निर्माण अंग्रेजों ने सामान की ढुलाई के लिए किया था। सामान ले जाने लाने के लिए काम आती थी। आज ये एक टूरिस्ट मेन अट्रैक्शन बन गई है, जो टूरिस्टों को घुमाती है शहर के अंदर। ये शहर के अंदर से ही इसके रास्ते आते और जाते हैं इस तरीके से।